सेक्शन नंबर 153 के तहत जो टैक्स कटता है, जिसका टैक्स कटता है, ठीक है, काटने वाले को नहीं हम कंसीडर कर रहे, जिसका टैक्स कटता है उसके लिए वो मिनिमम टैक्स होता है या एडजस्टेबल होता है। ये हम इस वीडियो में जो है टॉपिक कवर करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे सेक्शन 153 विजिबल है। तो इसके अंदर सब सेक्शन 3 में और 4 में ये चीज़ बताई गई है, ठीक है जी। सब सेक्शन 3 के अंदर इन्होंने बताया हुआ कि ये जो टैक्स की डिडक्शन होती है सब सेक्शन 1 और 2 के तहत, ये बेसिकली 1 का रेट डिफरेंट है, 2 का रेट डिफरेंट है। सब सेक्शन दोनों के जो रेट्स इसके ऊपर एप्लीकेबल हैं वो भी डिफरेंट है, ठीक है। सब सेक्शन 1 और 2 के तहत जिन लोगों से भी टैक्स काटा गया है ऑन द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि रेजिडेंट पर्सन के लिए का अगर ये टैक्स काटा गया है, ठीक है, ये वाली लाइन है कि रेजिडेंट पर्सन का अगर ये टैक्स कटा है तो वो मिनिमम टैक्स के अंदर इंक्लूडेड होगा, लेकिन इसमें कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं, ठीक है जी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि मिनिमम टैक्स नहीं होगा वेयर पेमेंट्स आर रिसीव्ड ऑन सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय आ। सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स किसी ने अगर दी है हमें और उस पर टैक्स की डिडक्शन हुई है, और वो कौन है जिसने सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स दी है? बेसिकली वो एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स का काम करती है, तो फिर ये उसके लिए मिनिमम टैक्स नहीं होगा, ठीक है जी। शैल नॉट बी मिनिमम टैक्स का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। मैं आपको हाईलाइट करके साथ दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। यहाँ पे उन्होंने कहा टैक्स डिडक्टेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी मिनिमम टैक्स। तो क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 जो थी वो सप्लाई और सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ रिलेटेड थी, यानी सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड नहीं है। सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स जो है सिर्फ उससे रिलेटेड है। तो उसी के ऊपर जो है कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग खुद से करती है उसको एग्जम्पशन दी गई है, और पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान जो है उसको भी एग्जम्पशन दी गई है, यानी उसके लिए भी मिनिमम टैक्स नहीं होगा। और टैक्स डिडक्टेड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एडजस्टेबल इफ़ पेमेंट्स आर रिसीव्ड बाय अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। तो सी के तहत क्लॉज सी क्या थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है सब सेक्शन 1 की क्लॉज सी, कॉन्ट्रैक्ट्स की जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर कोई पेमेंट रिसीव कर रही है पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान ऑन अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी इन्होंने मेंशन कर दिया ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे कि किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो वो बेसिकली पेमेंट रिसीव करते हैं उस पर जो भी टैक्स कटता है वो एक ऐसी कंपनी के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कि जो रजिस्टर्ड है विद स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान, एडजस्टेबल होगा, ठीक है जी, और एडजस्टेबल होता है एक्चुअली भी, ठीक है जी। इसके बाद जनाब फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ एक्सप्लेन दैट इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 मीन्स द अमाउंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर सबसेक्शन 1 और 2 ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि ये जो बेसिकली सेक्शन है इसमें आपकी इनकम से मुराद वो इनकम होती है जो आपको कहीं से किसी भी, आप कह लें कि या तो आप किसी को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ठीक है सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, या आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये सारी इनकम टोटल इनकम नहीं होती, ये एक पर्टिकुलर इनकम होती है जो एक पर्टिकुलर काम से आपको मिली, उसके ऊपर जो टैक्स कटा है, ठीक है जी। 153 का जो सेक्शन है इसमें जो इनकम का है कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर इन्होंने ये सब सेक्शन 4 के अंदर बताया हुआ है कि अगर किसी ने इसकी जो है कमिश्नर से अप्रूवल ले लेता है तो फिर उसके लिए मिनिमम टैक्स की ट्रीटमेंट नहीं होगी, ठीक है। इसमें फिर आगे जो है काफ़ी सारी डिटेल है कि किस किस तरह से जो है वो सर्टिफिकेट लेना है, क्या करना है कमिश्नर से, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करता। ये अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो मेरी इस पर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी पूरे मुकम्मल सेक्शन 153 पे मौजूद है यूट्यूब के ऊपर।